साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हमारी जो चर्चा होगी वो चर्चा कुछ इस प्रकार से होगी कि हमें जो फॉर्मूला याद रहते हैं वो a प्लस बी के होल स्क्वायर तक याद रहते हैं, लेकिन a प्लस बी के पावर अगर 100 आ जाए तो हम यानी 2, 3, 4, 5 ऐसे किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और ये बेहद खास है क्योंकि आप केवल यहाँ 3 तक नहीं सीखेंगे, आप अप टू 100 तक भी सीखने वाले हैं। तो अगर आपने थोड़ी देर समय दिया तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से लेकर के क्यूब वगैरह सारा चीज़ आप यहाँ पे सीख जाएंगे। 4th, 5, 6, 7, 8, 100 तक आप सीख सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी सब्र रखनी पड़ेगी और आपको इस वीडियोज को इत्मीनान से देखना पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी इकाइयों से। सबसे पहले जो चीज़ आप जानते हैं वो हमारा क्या है, a है और प्लस का b है, और इसके पावर अगर मैंने स्क्वायर रखा है तो इसकी जो फॉर्मूला होती है वो होती है a स्क्वायर और प्लस का 2ab और प्लस का क्या होती है b स्क्वायर। इतनी बात तो हम समझते हैं। इतनी बात जब आप समझते हैं तो इसके अंदर जो छिपी हुई बात है वो क्या है वो समझिए। ये पावर कितनी है, 2 है। मैं दूसरा एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखिए ये है a और ये है प्लस b और प्लस के पावर में कितना है, क्यूब। तो इसको लिखते हैं a क्यूब जोड़ 3a स्क्वायर b और प्लस का 3a b स्क्वायर और प्लस का कितना b क्यूब लिखते हैं। यहाँ पे पावर कितना है, 3। अब मैं आपको गिनाने का प्रयास करूँ तो ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है और ये टर्म 3 है। यानी अगर पावर 2 है तो टर्म की संख्या कितनी हुई, 3 हुई। अगर पावर में 3 है, अब माफ़ कीजिए पावर में यहाँ 3 है तो टर्म की संख्या 1, 2, 3 और 4 हो गए। टर्म की संख्या कितनी हो गई, पावर से 1 ज़्यादा। अगर मैं आपको यूं कह दूं कि a प्लस बी के पावर अगर n है तो टर्म्स जो हो जाएंगे वो हमारा कितने हो जाएंगे, n प्लस का 1 हो जाएगा। यानी जितनी पावर है उससे 1 ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारा क्या होने वाला है, टर्म्स होने वाली है। इतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात जो ध्यान हमें रखनी है, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको ले चलता हूँ। a प्लस बी के पावर अगर मेरे को 4 का फाइंड करना है कि कितनी होती है, तो ये पावर 4 है तो हमें टर्म्स कितने रखने पड़ेंगे, 5, क्योंकि n से 1 ज़्यादा। 3 है तो 4, 1, 2, 3, 4। a 2 है तो 1, 2, 3 हमने लिया, तो 4 है तो कितने, 5, 1, 2, 3, 4 और 5 ले लिया। और ये प्लस है तो सबके बीचों में क्या रखना है, प्लस ही रखना है। तो चलिए ये 2 काम तो हमने बड़ी आसानी से कर लिया। और एक और जो छोटा सा काम है वो तो आप जानते ही हैं कि अगर यहाँ a है तो a स्क्वायर और ये b है तो b स्क्वायर। स्क्वायर रहा तो अब a है तो a क्यूब क्योंकि यहाँ 3 है, और b है तो b क्यूब। a है तो अच्छा a है तो a लिखेंगे और पावर 4 है तो पावर 4 लिखेंगे, और यहाँ b है तो b लिखेंगे और पावर का कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब एक बात आप इतनी समझ गए हैं तो बेहद ही आसानी से आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। वो कैसे बढ़ सकते हैं, इतनी बातों को आप सीख चुके हैं तो आगे देखिए। ये हमारा पावर 2 था और ये यहाँ पावर 2 लिखा गया। पावर 3 था तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया है, 3 लिख दिया है। तो आपको भी वही कुछ करना है, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। और पावर देखिए, a के पावर 3 है, a के पावर 2 है, a के पावर 1 है और a के पावर यहाँ पे 0 हो गया। यानी 3, 2, 1 पावर घटते हुए जाएगा। और b के पावर में देखिए 3 है पावर 2 है, पावर 1 है और पावर b के यहाँ 0 हो गया। पावर 2 है और पावर 1 है और पावर यहाँ पे a का 0 हो गया। पावर 2 है, पावर 1 है और पावर b का यहाँ पे 0 हो गया है। तो इसी तरह से ये a वाला पावर इधर की तरफ घटेगा और b वाला पावर इधर की तरफ घटेगा। तो a 4 है तो यहाँ पे a कितना, 3, और यहाँ पे a कितना, 2, और a यहाँ पे कितना, 1। अब यहाँ b 4 है तो b हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और b हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और b हमारा 1 हो जाएगा। बस इतनी बात आप समझ चुके हैं। यानी b जो जितना पावर इधर रहेगा उसको घटाते क्रम में लाएंगे। b 4 था तो b 3, b 2, b 1, b खत्म हो गया। 1 के बाद तो 0 है, क्या लिखोगे। a 4 था तो a 3, a 2, a 1 और a 0 को क्या ही लिखोगे। अब देखो टर्म की संख्या में यहाँ लिख देता हूँ। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है और ये 5वां टर्म है। बस याद रखना है। और ये 4 है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, जो यहाँ है वही यहाँ लिखना पड़ता है, 4। अब देखिए बहुत ही, अब नंबर्स को आपको ऐसे अरेंज कर पाएंगे वही आपको सीखनी पड़ेगी। ये 4 है और पावर कितना है, 3 है। मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12 और 2 भाग दे दीजिए तो 12 और 2 भागा कितना हो गया, 6। यानी जितने टर्म्स है उससे भाग आपको दे देना। ये 6 है और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, 12, और 12 में 3 से भाग दिया तो कितना, 4। फिर ये 4 है और 4 का पावर 1 है तो 4 गुना 1 4 हुआ और 4 से भाग दिया तो फिर कितना आ गया, 1। यानी इसका जो रिजल्ट हमारा कुछ ये आ पाया, a के पावर 4, 4a क्यूब b, 6a स्क्वायर b स्क्वायर, 4a b क्यूब और b के पावर यहाँ पे 4 आ गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम करके बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखिएगा
इसकी सहायता से आप आसानी से सीख पाएंगे। a प्लस बी है और इसका पावर मैं 5 ले रहा हूँ। बच्चे ये 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ऐसे करके गिनता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 ही हो पाया है, एक और करना पड़ेगा तो मैं प्लस करता हूँ और एक और छठा यहाँ पे लगा देता हूँ। हो गया। थोड़ी सी और इसको मैं इधर कर लूँ तो और रास्ता मेरे को बच जाएगा। ये छठा हो गया हमारा, बहुत ही आसानी से मैंने लिख दिया। देखो ये a है, ये पहला क्या है a, तो a लिखेंगे। पावर कितना है? 5। ये b है तो मैं अंतिम में b लिखूंगा और पावर कितना है? 5। आराम से लिख दिया। फिर अब जो हमें करना है वो बहुत ही इजी काम करना है। a के पावर को आप रिड्यूस करते चलिए, तो a के पावर 5 है तो a के पावर कितना हो जाएगा? 4। a के पावर कितना हो जाएगा? 3। a के पावर 2 एंड a के पावर 1 एंड b के पावर को आप अपोजिट साइड में रिड्यूस कीजिए। 5 है तो b के पावर कितना हो जाएगा? 4। b के पावर कितना हो जाएगा? 3 और b के पावर कितना हो जाएगा? 2 और b के पावर कितना हो जाएगा? 1। और 0 को तो लिखना ही नहीं, बस अब काम खत्म है। ये 5 था तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी 5 लिख दिया। अब देखिए इसको लिखने के लिए अब इसके पावर से मल्टीप्लाई, 5 गुना 4, इधर वाले b के पावर पर ध्यान मत देना। तो 5 गुने 4 कितना हुआ? 20 और नंबर कितना टर्म का? दूसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2 और 5 गुने 4 20, तो 20 में 2 से भाग दिया तो कितना हो गया? 10। 10 गुना कितना होता है? 3। 30 और 30 में 3 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा? 10। ये 10 गुना 2 कितना होता है? 20 और 20 में 4 से भाग दिया तो कितना? 5। 5 गुना 1 कितना होता है? 5 और 5 में 5 से भाग दिया तो 1। ये कुछ हमारा रिजल्ट्स हो गया। a प्लस बी के पावर मैंने 5 बताया, 4 बताया। अब एक और मैं आपको बता देता हूँ ताकि और क्रिस्टल क्लियर्स हो जाए। a प्लस बी के पावर में 6 के ऊपर चर्चा करता हूँ और 6 जब आप सीख जाएंगे तो उम्मीद है कि आप 100 तक भी कर लेंगे आसानी से। और मैं अभी क्या करूँगा, थोड़ी सी फास्ट बताऊँगा ताकि आपको ये इतनी झंझट करना ना पड़े। a प्लस बी है और इसके पावर है 6। 6 है तो नंबर ऑफ टर्म 7 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 7 हो गए। अब साथियों देखो ये 6 है तो a लिखा हुआ है तो a के पावर हम कितना रखेंगे? 6। और ये b है तो b के पावर में मैं कितना रखूँगा? 6। आराम से हो गया। अब पावर को रिड्यूस करते चलिए। a के पावर 6 है तो a के पावर में 5 रखूँगा, a के पावर में 4 रखूँगा, a के पावर में 3 रखूँगा, a के पावर में 2 रखूँगा और a के पावर 1 रखूँगा। बहुत ही आसानी से मैंने रिड्यूस कर दिया। अब b के जो पावर है उसको इधर की तरफ रिड्यूस कीजिए, तो b के पावर जो 6 था वो कितना हो गया? 5। b के पावर जो 5 था कितना हो गया? 4 और b के पावर 4 जो 3 हो गया और b के पावर 3 साथ 2 हो गया और b के पावर 2 जो था 1 हो गया। अब 1 के बाद तो 0 होता है तो वो लिखने की कोई मतलब ही नहीं बनती है। अब ये 6 था तो मैं यहाँ पे 6 लिख दिया। बहुत ही आसानी। टर्म्स गिना दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए अब 5 है, ये 5 है और ये 6 है तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई 30 और 30 में 2 से भाग तो कितना? 15। 15 को 4 से मल्टीप्लाई कितना? ये 15 और ये 4 है। 15 चौके 60 और 60 में 3 से भाग दिया तो कितना? 20 3 60। 20 गुणा 30 कितना होता है? 20 3 60 और 60 में मैंने 4 से भाग दिए तो कितना? 15। ये 4 था। अब देखिए 15 गुना 2 कितना? 30 और 30 में 5 से भाग दिया तो 6 और 6 गुना 1 6 और 6 में 6 से भाग दिया तो 1। ये हमारा कुछ रिजल्ट्स हो गया और ये इसके स्क्वायर का हमने पावर्स बता दिया आपको। इस तरह से आप विदिन 100 तक आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और अब पर आप a प्लस बी के पावर क्या होते हैं? 7 का आप निकाल के हमें बताएंगे कि क्या होता है। एंड यू हैव टू बी पुट आउट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। और इसके बाद जो हम बताएंगे वो a माइनस बी के पावर में अगर कुछ भी रहे तो उसका पावर में जो वैल्यूज होगा वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, वो अगली कक्षा में हम चाहेंगे कि उसका प्रयास करके उसे ख़त्म किया जाए। फिलहाल मुझे उम्मीद है पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, यहाँ तक तो मैं ही कर लिया हूँ। उससे अगर भी पावर ज़्यादा होता है तो आप इस तरह से करके आसानी से उसे याद रख पाएंगे। याद करने का क्या मतलब, तो प्रोसेस सही से आप याद रखना बहुत, और इसी को आगे चल के आप सीखेंगे। इसी को कहा जाता है बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद। क्या कहा जाता है? द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय इंग्लिश में कहते हैं बायोनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम कहा जाता है। बाइनोमियल्स थ्योरम कहा जाता है, वो नहीं होगा, बाइनोमियल थ्योरम कहा जाता है, द्विपद प्रमेय कहा जाता है। साथियों मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।